नमस्कार बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो थे उनकी बात की थी, और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो थे उन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के अंदर हम लोगों ने अमोनिया, यूरिया, एमिनो अम्ल और यूरिक अम्ल की बात विस्तार से की थी। प्यारे बच्चों, अब आपके अगला टॉपिक है मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। कहने का मतलब है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। प्यारे बच्चों, अगर बात करें मानव में उत्सर्जी तंत्र की, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? उत्सर्जी तंत्र जो है वो कहा जाता है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को विस्तृत रूप से या सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य अंग होते हैं उत्सर्जी, उन्हें किडनी बोला जाता है, वृक्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किडनी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, किडनी की भी हम विस्तार से बात करेंगे। किडनी की अलग से हम संरचना भी पढ़ेंगे कि किडनी की ये आंतरिक संरचना होती है, ये बाह्य संरचना होती है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मुख्य बात है कि मानव का उत्सर्जी तंत्र होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उत्सर्जी तंत्र पे, या उत्सर्जी जो होता है अंग होता है उस पर ले चलता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए आपको जैसा दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो भाग होता है ये उत्सर्जी तंत्र का होता है। हम अभी डायग्राम की बात नहीं कर रहे, लेकिन जल्द ही डायग्राम की बात जो है वो करेंगे। ये जो आपको भाग दिख रहा है ये पूरा का पूरा उत्सर्जी तंत्र का होता है। तो प्यारे बच्चों, इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं उनकी बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक तो मैंने आपको मुख्य भाग किडनी बता दिया। अब किडनी भी दो होती हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स जिन्हें बोला जाता है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी निकलती है, तो दो ये हो गई। मूत्राशय, यूराइनरी ब्लैडर, जहाँ पे मूत्र बनने के बाद में इकट्ठा संचयित रहता है उस भाग को मूत्राशय बोला जाता है। एवं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, जिसकी सहायता से मूत्र आगे बाहर की ओर उत्सर्जित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, किडनी, यूरेटर्स, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा भाग जो हैं वो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक की बात करते हैं। किडनी क्या होती है, यूरेटर्स क्या होते हैं, यूराइनरी ब्लैडर क्या होते हैं और यूरेथ्रा क्या होता है। प्यारे बच्चों, एक बार डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से भाग जो हैं वो होते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है बिल्कुल साफ तरीके से। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको, तो ये आपको जो दिख रही थी ये किडनी हो गई। ठीक है, ये महाशिरा जो पश्च महाधमनी है, महाशिरा वो हो गई। अब ये जो आपको दिख रही है ये मूत्रवाहिनी हो गई। ये जो संरचना आपको दिख रही है मूत्राशय, और आगे क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मुख्य चार भाग मैंने आपको बताए हैं उनकी ही हम लोग बात अब करने वाले हैं। सबसे पहले हम किडनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किडनी जो है वो मुख्य है, उसकी बात जो है हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, लाइन टू लाइन चलते हैं, आपको एक एक बात समझाऊंगा क्या होती है। देखिए, किडनी मनुष्य, वृक्क बोलते हैं इनको। मनुष्य में एक जोड़ी मेटानेफ्रिक वृक्क जो है उदर गुहा में, मतलब पेट के अंदर उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुक दंड देखिए ये आती है यहाँ पे मस्तिष्क के मेडुला ओब्लिगेटा भाग से आती है, और ये लंबी इस प्रकार से फैली हुई रहती है। ठीक है, इस भाग के दोनों ओर स्थित होती है किडनी, एक इधर और एक इधर स्थित जो है वो होती है। ठीक है, इस प्रकार से पीठ में जो है वो ये अगर हम बात करें तो जो उदर गुहा का पीछे का भाग है उसमें ये स्थित होती हैं। इसके बाद में आगे बात करें तो इनका उद्भव भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। किससे होता है?
मीजोड्रम से बनते हैं। किससे बनते हैं? मीजोड्रम से बनते हैं। मनुष्य में 2 किडनी होती हैं। कितनी किडनी होती हैं? 1 जोड़ी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 1 जोड़ी, तो मतलब 2 किडनी जो है वो होती हैं। बायां जो लेफ्ट साइड की किडनी जो होती है वो दाएं की तुलना में ऊपर, थोड़ी ऊपर होती है। थोड़ी क्या होती है? ऊपर होती है। एक बार आपको पुनः डायग्राम दिखाता हूँ हर बात के साथ। तो देखिए ये जो है थोड़ी ऊपर की ओर है और ये थोड़ी नीचे की ओर है। इसके बाद में चलते हैं आगे। ऐसा यकृत की उपस्थिति के कारण होता है। भाई लीवर जो है, लीवर की उपस्थिति के कारण इस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारी राइट साइड के अंदर क्या होता है भाई, बायां वृक्क दाएं की तुलना में थोड़ा ऊपर होता है, तो राइट साइड हमारे क्या होता है? लीवर होता है। राइट साइड हमारे क्या होता है? लीवर होता है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। बायां वृक्क दाएं वृक्क से आकार में थोड़ा बड़ा भी होता है। बायां वृक्क जो है, लेफ्ट साइड का जो वृक्क है वो थोड़ा क्या होता है? बड़ा भी होता है। प्रत्येक वृक्क के अगर रंग की बात करें तो गहरे लाल रंग के होते हैं। सेम के बीज की आकृति का होता है। भाई सेम पादप है, उसका जो बीज होता है वो इस प्रकार का होता है, उसके बीज की आकृति के समान होता है। वृक्क की लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, वह मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक बार आपको डायग्राम में ले चलता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा किस प्रकार से। हमने सबसे पहले किसकी बात की? लंबाई की बात की, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई की यदि बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये जो भाग है, ये आपके लंबा जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा क्या हो गया? 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा बात करें चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो गई प्यारे बच्चों? चौड़ाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो चौड़ाई आपकी हो गई, ये जो भाग है इसकी यदि बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी मोटाई की बात करें तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इनका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क का भार 120 से 170 ग्राम होता है। इनकी बाह्य सतह उत्तल व आंतरिक सतह उत्तल होती है। कॉन्वेक्स तो होती है बाह्य सतह, और आंतरिक सतह जो है कॉनकेव होती है। इसके अवतल सतह पर एक खड्डा होता है जिसे आइलम कहते हैं। जो अवतल सतह होती है उस पर एक खड्डा होता है जिसे आइलम कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस आइलम से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती हैं। प्यारे बच्चों, हम अगले वीडियो के अंदर जो है वो इसकी संरचना पढ़ेंगे अलग से। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग जो है यहाँ पे आइलम भाग होता है। इसमें जो है ये महाधमनी और महाशिरा जो है वो प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती हैं और तब वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी, मूत्र वाहिनी ये बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये उस आइलम भाग से ही बाहर निकलती हैं। आइलम के अंदर की ओर कीप के आकार की संरचना होती है। क्या होती है भाई? ये किडनी है, ये उसका आइलम वाला भाग हो गया, खड्डे वाला भाग। इसी भाग से मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। इसी भाग से जो धमनियाँ हैं वो अंदर प्रवेश करती हैं, शिराएँ जो हैं वो बाहर निकलती हैं। और जो कीपनुमा आकार होता है, क्या होती है? कीप इस प्रकार की होती है, आप लोगों ने यदि देखी है तो इस प्रकार की कीप जो है वो होती है। तो इस प्रकार का ये भाग जो है वो होता है। उस भाग को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस बोला जाता है। आप लोग पेल्विस याद रख सकते हो। क्या बोला जाता है? पेल्विस जो है वो बोला जाता है। इनके अधर सतह पर पेरिटोनियम स्तर द्वारा ढकी रहती है। इनके ऊपर का जो अधर सतह होती है वो पेरिटोनियम। ऐसे वृक्कों को जिनकी अधर सतह पेरिटोनियम आवरण से ढकी हुई रहती है उन्हें पक्ष प्रियोदर्शी या रेप्टोपेरिटोनियल वृक्क कहते हैं। तो ये बात भी आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। वृक्कीय श्रोणी से निकले प्रवर्ध को कैलिक्स कहते हैं। प्रत्येक वृक्क है इसके ऊपर सतह पर एक टोपीनुमा एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है और उसे क्या बोला जाता है? अधिवृक्क, जो क्रो या मरो हार्मोन वाली अधिवृक्क ग्रंथि। अधि मतलब ऊपर, वृक्क मतलब वृक्क की किडनी के ऊपर, एड्रिनल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ जाता है। तो ये ग्रंथि इसके ऊपर जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में ये किडनी की कुछ बातें हो गई। किडनी को हम विस्तार से ही भी पढ़ने वाले हैं कि किडनी में और क्या क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा पूरा का पूरा। मूत्रवाहिनी की बात करें तो प्रत्येक वृक्क के आइलम भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है
और इनका प्रारंभ भाग जो चौड़ा व कीपनुमा होता है, जिसे वृक्क श्रोणी या पेल्विस कह दिया हमने, तथा नीचे की ओर धीरे धीरे पतली हो मूत्राशय में ये संयुक्त रूप से खुलती है और इन्हें मेटानेफ्रिक नलिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? मेटानेफ्रिक नलिका जो है वो भी इन्हें कहा जाता है। मूत्रवाहिनियों की दीवार मोटी व पेशी युक्त होती है। मोटी एवं क्या होती है? पेशी युक्त। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यदि बात करें हम लोग, तो ये होती है मूत्रवाहिनी। इस प्रकार से ये मूत्रवाहिनी आइलम भाग से निकलती हैं और आगे चलकर किस में खुलती हैं? मूत्राशय के अंदर। ये मूत्रवाहिनियाँ हैं और ये आपका मूत्राशय इसके अंदर जाकर खुलती हैं। ठीक है। इसके बाद हम मूत्राशय की बात करते हैं, यूराइनरी ब्लैडर की। तो ये एक थैले के समान संरचना होती है प्यारे बच्चों। अभी अभी मैंने आपको दिखाई, जैसे ही मूत्रवाहिनियाँ आती हैं तो ये इस प्रकार से एक थैले नुमा संरचना होती है और मूत्र का जो है अस्थायी संग्रहण करती है। इसकी भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। बाह्य जो होती है वो पेरिटोनियम व सिरोसा स्तर होता है। मध्य की जो होती है वो एरेखित पेशी स्तर होता है और आंतरिक जो होती है वो श्लेष्मिका स्तर होता है। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। यह मूत्र संचय आंस्य का कार्य करता है। भाई यूराइन जो है सर्वोरियर है, उसका काम करता है। इस छिद्र पे एक अवरोधनी रेखित पेशी भी पाई जाती है। मूत्राशय नर में मलाशय के आगे मादा के योनि भाग के ठीक ऊपर पाया जाता है। भाई मनुष्य के नर में मलाशय के आगे, मादा में योनि के ठीक ऊपर जो है वो पाया जाता है। योनि भाग जो होता है उस भाग के ऊपर और नर में मलाशय के आगे पाया जाता है। इसमें लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रहण जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा नोट के अंदर बताया मैंने, पक्षी, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, प्रोटोथीरिया में मूत्राशय नहीं पाया जाता। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नोट में आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। परंतु उड्डयनहीन होने के कारण स्तुर्मुर्ग में मूत्राशय जो है वो पाया जाता है। मूत्र मार्ग की बात करते हैं प्यारे बच्चों। मूत्र मार्ग जो है उसकी बात कर लेते हैं, यूरेथ्रा की। तो मूत्राशय के बाहर निकलने वाली झिल्ली रूपी नलिका मार्ग को ही मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसके माध्यम से मूत्र को क्या त्यागा जाता है? बाहर त्यागा जाता है। पुरुष में यह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और शीशन के अंदर से निकलता है। किसके अंदर से निकलता है? शीशन भाग जो होता है उसके अंदर से निकलता है। 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा जो है वो होता है। स्त्रियों में 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये केवल मूत्र उत्सर्जन का कार्य करता है और मूत्र के रूप में जनन छिद्र के आगे की ओर खुलता है, जबकि पुरुष में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग एक ही संयुक्त छिद्र द्वारा शीशन मुंड पर खुलते हैं। शीशन मुंड जो आगे वाला भाग होता है उसके ऊपर जो है इस प्रकार से मूत्र मार्ग आता है। ये शीशन मुंड का भाग होता है और उस भाग पे आकर ये खुलता है। नर में मूत्र मार्ग जो है वो 3 मार्गों का बना होता है। एक तो प्रोस्टेट भाग, यूरिथ्रल भाग लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलता है। इस भाग में दोनों शुक्रवाहिनियाँ होती हैं। कौन होती हैं? शुक्रवाहिनियाँ, जो वृषण से शुक्राणु निर्माण कर, क्योंकि शुक्राणु भी इसी भाग से आती हैं। वो हम जनन वाले में पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अभी बता रहा हूँ मैं। एक झिल्लीनुमा भाग होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि व शीशन के मध्य का छोटा भाग होता है। एक शीशनी भाग होता है, 3 भाग होते हैं, एक शीशनी, ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, जो शीशन के कार्पस पेंजियोसम से निकलकर शीशन मुंड के शीर्ष भाग पर बाह्य मूत्र छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने मानव उत्सर्जित तंत्र की बात की। इसमें हमने किडनी की बात की, इसमें हमने यूराइनरी ब्लैडर की बात की, इसके अंदर हमने यूरेथ्रा की बात की, इसके अंदर हमने प्रोस्टेट भाग की बात की, मेमोरियस पार्ट की बात की और पेनलाइन पार्ट जो है उसकी बात की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो है हमारा जो है पूरा हो जाता है मानव में उत्सर्जन तंत्र। आपको डायग्राम मैंने बता दिया है, एक एक बात जो है वो मैंने आपको बता दी है और वैसे ही आपको डायग्राम जो है वो बनाना है। ठीक है, ये किडनी हो गई, ये मूत्रवाहिनियाँ हो गया, ये मूत्राशय हो गया और लास्ट में इस पर क्या होता है? मूत्र मार्ग जो है वो होता है। तो आपको वैसा का वैसा डायग्राम बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त